नीतीश कुमार बार बार ऐसा कोई न कोई हरकत जरूर करते हैं जिससे उनका सोशल मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो जाता है। कभी वे किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते हैं तो कभी वे जन गण मन गाते समय शरारत करते हैं या कहें तो देश के राष्ट्रगान का मजाक बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जिस जन गण मन को हम इतने सम्मान से गाते हैं वो शायद इतना सम्मान के लायक ही ना हो तो क्या बात कर रहे हैं? 11 दिसंबर सन 1911 को जब रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन लिख रहे थे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस गीत को आगे चलकर राष्ट्रगान भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वे जन गण मन राष्ट्र के सम्मान के लिए नहीं बल्कि गुलाम भारत के राजा जॉर्ज पंचम के लिए लिख रहे थे, जो अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर को भारत आने वाला था। हालांकि सन 1937 में वे इस बात से इनकार कर देते हैं कि वे इस गीत को किसी अंग्रेजी राजा के लिए लिख रहे थे, पर उनके ही दूसरे बयानों और घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि उन्होंने जन गण मन जॉर्ज पंचम के लिए ही लिखा था। आप कहीं भी रिसर्च करके देख लें, आपको यही पता चलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा करीबी थे और अंग्रेजों ने भी इन्हें अपना करीबी बनाए रखने के लिए इन्हें कई पुरस्कार दिए थे, जिनमें से एक था नाइटहुड की उपाधि। और इसी नाइटहुड की उपाधि को टैगोर ने सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को पत्र लिखकर वापस लौटाया, जब वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन गए। लेकिन जब 1937 में टैगोर ने कांग्रेस की कमेटी को वंदे मातरम में से 4 छंदों को हटाकर केवल 2 छंदों को छोड़ने का सुझाव दिया, तब टैगोर के खिलाफ भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर जन गण मन में अधिनायक किसको बताया जा रहा है, कहीं वो अधिनायक जॉर्ज पंचम तो नहीं। तब वे जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने अपने एक अंग्रेज मित्र के कहने पर दुखी मन से एक गीत लिखा था जिसे जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया जाने वाला था, लेकिन वो गीत जॉर्ज पंचम के लिए नहीं बल्कि निराकार ईश्वर के लिए था जिसे अधिनायक कहा जा रहा है। तो इसमें भी ये सवाल उठा कि अगर ऐसा है तो ब्रिटिश अखबारों में ये क्यों छपा कि टैगोर ने अंग्रेजी राजा के सम्मान में जन गण मन गाया। तो इसका वे जवाब देते हैं कि अंग्रेजों को गलतफहमी हो गया था। सभा में एक और गीत गाया गया था जिसका नाम था बादशाह हमारा, और ये वास्तव में जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए ही था। पर सच्चाई ये है कि आप कहीं भी खोजबीन कर लीजिए, इस नाम से आपको कोई भी गाना कहीं मिलेगा ही नहीं।